अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 एपिडेमियोलॉजी के यूक्यूज़। तो उसमें सबसे पहले कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट यूक्यू नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं हमारे में क्या है। 3 डीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी यूक्यू है। इसमें सबसे पहले हमने डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद डायग्नोसिस बनाना है। क्या लेते हैं, पहले हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस। उसके बाद हमने क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, प्लानिंग करनी है, एवेलुएशन करनी है। कर ली, ठीक है। अब पहले हमने प्लानिंग और एवेलुएशन की, पहले हिस्ट्री ली, डायग्नोसिस बनाया, प्लानिंग एंड एवेलुएशन की, फिर हमने रिस्क, उसके बाद हमने रिस्क और चांसेस की एवेलुएशन करनी है, कितने मतलब परसेंट रिस्क है और कितने चांसेस हैं ठीक होने के, ठीक है। इसके अलावा सिंड्रोम की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिला के हमने देखना है कौन सा सिंड्रोम बन रहा है। सिंड्रोम की आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके बाद हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स को देखना है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री ली, डिजीज़ की हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री नहीं थी, डिजीज़ की हिस्ट्री ली, डायग्नोसिस बनाया, प्लानिंग एंड एवेल्यूशन की, ठीक है। इसके बाद हमने इंडिविजुअल्स की रिस्क और चांसेस देखे। इसके बाद सिंड्रोम की आइडेंटिफिकेशन की, नेचुरल हिस्ट्री ली, और फिर हमने कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स को सर्च किया। इसके बाद आ जाता है टूल्स ऑफ मेजरमेंट। टूल्स ऑफ मेजरमेंट 3 तरह के होते हैं, रेट्स होते हैं, रेशोज़ होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं। रेट्स आगे से 3 तरह के होते हैं, इसको सैग से कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेट्स होते हैं, एडजस्टेड रेट्स होते हैं, और सी क्रूड रेट्स होते हैं। क्रूड रेट्स को अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट्स भी कहते हैं और एडजस्टेड को स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है मोर्टेलिटी रेट, मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, जिसको मोर्टेलिटी रेट्स या रेशोज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम 5 तरह से डिवाइड करते हैं। इसको 6 इसकी टाइप्स हैं। सैग से कर सकते हैं इसको भी। एस से क्या था, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रेट था, यहाँ पे स्पेसिफिक डेथ रेट कर लें, मोर्टेलिटी है ना। सी से क्या था, क्रूड डेथ रेट, और ए से क्या था, एडजस्टेड रेट्स, ठीक है। 3 वही हैं, इसके अलावा 2 रह गए, ठीक है। 6 हैं तो 3 रह गए। तो एस से ही दूसरा कर लें, एस से एक और बनता है सर्वाइवल रेट, और सी से एक और कर लें, केस फर्टेलिटी रेट, और इसके अलावा एक एंड पे रह जाता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। क्रूड डेथ रेट में क्रूड डेथ रेट होता है। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। इसको फर्दर आगे से डिवाइड करते हैं। इसको हम कैट्स से कर सकते हैं, CATS। सी से क्या है, कॉज स्पेसिफिक, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक से क्या है, एज स्पेसिफिक, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। कैट्स है ना, टी से टाइम पीरियड, वीकली डेथ रेट हो सकता है। एस से सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है, जिसमें मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। इसके बाद केस फर्टेलिटी रेट आ जाता है, और इंडेक्स ऑफ सिवियरिटी क्या होता है, केस फर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें हम 2 तरह से लेते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए या अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। सर्वाइवल रेट आ जाता है, एडजस्टेड या जिसको स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है या इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होती है। इनडायरेक्ट में आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, जिसको हम करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो हो जाती है। इसके अलावा उसमें 3 और मेथड्स आते हैं, जिसमें 3 और मेथड्स आते हैं, लाइव टेबल आता है, रिग्रेशन टेक्निक्स आती हैं, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर्स ऑफ मोर्बिडिटी। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे FSD सना से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और सेवेरिटी बताया हुआ है, बाकी वहाँ से करने हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम 2 रेट से करते हैं, इंसिडेंस रेट से और प्रेवलेंस रेट से करते हैं, ठीक है। इंसिडेंस रेट्स क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस ओवर टोटल पॉपुलेशन को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। न्यू केसेस, ठीक है, डिजीज़ के जो न्यू केसेस आ रहे हैं उसको इंसिडेंस, और जो न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस मतलब टोटल केसेस आ जाते हैं उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। ये आ जाते हैं प्रेवलेंस, जिसमें हम टोटल केसेस, ओल्ड प्लस न्यू, और नीचे टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, पॉइंट प्रेवलेंस होती है और पीरियड प्रेवलेंस होती है। अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे करनी है तो उसको पॉइंट, अगर किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करनी है तो उसको पीरियड।